छीला जा रहा है, साफ किया जा रहा है। पानी का जानवर है ये, और ये शोर इतने ज्यादा करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इसके ऊपर जो चर्बी है वो बहुत ज्यादा होती है। ये देखें इस तरीके से। यार मेरी दोस्त की तरफ से मूली वाले पराठे आए हैं। 6 kg इसका वजन बनता है। 3 किलो एक बतख में से निकला है। 3 पौ टमाटर, कढ़ाई बना रहे हैं। मैं बस रामेश्वर अली के साथ ऐसे एक चक्कर लगाने जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं वो? यहाँ पे चला दें। ये देखें इस तरीके से रेशे की तरह आपकी जो कढ़ाई है टेंडर होगी। जूलियन कटा हुआ इस तरीके से। क्या बात है, हल्के हल्के मुँह पानी आ रहे हैं। डाक कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। नहीं जी, कोई ना रखे इस तरह के घर में बतखे, कोई ना रखे। अपने साथ बुरा करने वालों को हमेशा याद रखना और हिसाब उनका भी रखना जिन्होंने साथ खड़े होकर आपका तमाशा देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कहां से? बतखों से भाई। ये बतखें आई हुई हैं और ये हमारे सैन का हाल आप देख सकते हैं। ये 4 दिन हो गए हैं जुगाड़ करते करते और इन्होंने ये देखो पूरे घर में शोर मचाया हुआ है। और इन्होंने पूरा फर्श जो है, ये मैं आपको ज़रा क्लोज हो करके दिखाऊं, ये फर्श पूरा गंदा किया हुआ है। और ये इनको हम यहाँ पे, ये जो गार्ड रूम है हमारा, इसमें हम इनको बंद कर रहे हैं। मामू की पोजीशन है इतों दे बहुत बाबा जी गंदा है, वो खाएं। ये देखो जी हालात, ये देखें। अब राजा जी की का शौक़ भी था जो कि आज 4था दिन स्टार्ट हो चुका है और उनका शौक़ भी ख़त्म हो चुका है। तो आज इन बतखों का अब हम क्या करने लगे हैं ये भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। राजा जी भी उठ जाएं कि इन्होंने देखो पूरी गैलरी में शोर मचाया हुआ है। और वो वहीं पे जहाँ पे शोर कर रही हैं वहीं पे राजा जी की विंडो है। ये देखो इनके काम चेक करो, वो देखो देखो कहाँ पहुँचे हुए हैं। जो मुर्गियाँ लाए थे ना जी, वो फिर भी कुछ खामोश हैं और फिट हैं। हाँ कितने रह गया सलीम? मुहाफिज केड़े पुलिस ने? हाँ जी, डॉल्फिन वाले मुलाजिम है गए, फिर सार्जेंट ने रोका। तो मेरा नाम नहीं लिया? मैं क्या गया साहब ने, तो फिर उन्होंने मेरे कोई जानकारी नहीं ली है सर, फिर उन्होंने मैंने छाड़ देता। ठीक है, आ जाओ सामान ले आओ। यहाँ पे जी बड़ी सख्ती हुई है डिफेंस में। नाके लगे होते हैं जगह जगह पे। तो वो बेचारा कह रहा है, मैं सुबह से उसका वेट कर रहा हूँ, कसाई भाई का। तो वो कह रहा है कि मुझे रोक लिया था। फिर तुसी मेरा दसिया बाबा फूड दे घर जा रहे हैं। फिर उन्होंने कोई इशू लिया, फिर की क्या? ठीक है जाओ। हाँ जी, मैं जानवर ज़िबा करूंगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारा जो फर्श वगैरह है लॉन का, ये सारा गंदा हो चुका है। और अब ये बतखों को हम ज़िबा करने लगे हैं। खोल यार एक के कड। ये कोई खुली जगह हो ना, बड़ी जगह हो, वहाँ पे जो है इनको रखा जाए। पानी का जानवर है ये, और ये शोर इतने ज़्यादा करती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उथे सलीम भाई उथे। लो जी, हम इनको अब ज़िबा करवा लें। तकबीर पूरी पड़े हो। असल में ना जी ये है पानी का जानवर। पानी में ये खुश रहता है और फिर इतना बोलता भी नहीं है। अब आगे फिर मैं क्या करता हूँ इनके साथ वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखते रहें कि आज का व्लॉग कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। अल्लाह अकबर जी, अल्लाह अकबर। ये जी यहाँ पे इनको छीला जा रहा है, साफ किया जा रहा है। और ये बड़ी हार्ड इनकी जो स्किन है ना वो होती है, बड़ी मुश्किल से पर वगैरह उतरते हैं इसके। ये देखें, एक को हमने यहाँ पे साफ करके रख दिया। ये ले जी, दोनों बतखे जो हैं वो हमारे छिलके साफ होके धुल के यहाँ आ चुके हैं। इनमें चर्बी ज़्यादा होती है, ये मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ। और इनका जो गोश्त होता है वो बकरे की शक्ल का होता है, हल्का सा रेड रेड होता है, जिस तरह सील मुर्गा कह लें आप। और इसके ऊपर जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें इस तरीके से, फैट जिसे कहते हैं, ये हम उतरवा देंगे। और देसी मुर्गी या मुर्गा जब भी आप लोग लें तो उसको आपने देखा होगा, बोटी जब होती है तो जोड़ से जोड़ तक काटा जाता है। लेकिन हम इसको इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि ये गले में, अगर आप पतीले में गला रहे हैं तो 2-2 घंटे लग जाते हैं इसको गलाने में। तो हम इसकी बोटी कढ़ाई साइज की करेंगे, क्योंकि हम इसकी डाक कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। छोटे साइज की बोटी करवाएंगे, प्यारी प्यारी खूबसूरत सी, और चर्बी वगैरह उतरवा के साफ करवा देंगे सारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो काट जी।
इस तरह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਆਏ ਹੈ यहाँ पे गोश्त अच्छे तरीके से हमने वॉश करवा लिया, धुल गया। ये देखें छोटी बोटी रखवाई हमने, ठीक हो गया। राजा जी भी वो देखो बैठी नाश्ता कर रही हैं। राजा जी क्या नाश्ता कर रही हो? यार मेरी दोस्त की तरफ से मूली वाले पराठे आए हैं तो मैं टेस्ट कर लूँ। अल्लाह नसीब, बहुत मजे के माशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको पतीले में नहीं पका रहे, उसमें टाइम लगेगा। ये एक प्रेशर कुकर में पका रहे हैं। 6 kg इसका वजन बनता है। 3 किलो एक बतख में से निकला है, ठीक हो गया। ये 6 किलो गोश्त इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसके अंदर डाल लेंगे 3 पाव टमाटर। कढ़ाई बना रहे हैं, कौरमा तैयार नहीं कर रहे, ठीक हो गया। ये साथ में 1 जग पानी का, ऐसे समझें कि 2 लीटर हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं इस तरीके से। साथ में यहाँ पे डलेगा लहसुन अदरक का पेस्ट आधा कप, 2 छोटे साइज के प्याज। इसका गोश्त थोड़ा सख्त होता है, टाइम लगेगा इसको गलते हुए। लहसुन के जल्दी हैं मेरे पास यहाँ पे 8 से 10। सब्ज़ मिर्चें साबित डाल देनी है आपने 6 से 7 फ्लेवर के लिए। नमक 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया पाउडर 1-2 टेबल स्पून। रेड चिल्ली पाउडर ये देखें, ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, ठीक हो गया। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। चर्बी बहुत है, कुकिंग ऑयल इसको कुक करने के लिए नहीं डाल रहे हैं, कुकर की सेफ्टी के लिए डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा, बस इतना सा, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से सेट कर लें, थोड़ा सा मिक्स कर लें। आज जी पूरे स्टाफ की भी दावत कर रहे हैं, राजा जी की भी कर रहे हैं, रामेश वेले की भी कर रहे हैं। राजा जी ने कितना का खाना होता है भाई? रामेश वेला, हाँ, कवर लगा देंगे। अच्छा जी, अगर आप पतीले में पका रहे हैं फिर तो आप इसको रख के भूल जाएं शाम तक, ठीक है। 2.5 घंटे कम से कम इसको गलने में लगेंगे। प्रेशर कुकर में 40 से 50 मिनट लगेंगे, मीडियम फ्लेम रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, चेक कर लेंगे। अगर फिर गुंजाइश रहती है तो फिर 10 मिनट और लगा लेंगे, फिर ये टेंडर हो जाएगा। फिर इसको हम शिफ्ट करेंगे कढ़ाई में प्रॉपर हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कुकर हमने चढ़ा दिया और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, 40 मिनट के लिए। और पूरे घर की जो है वो सफाई स्टार्ट करा दी है मैंने। सरफ से पूरा घर धुलवा रहे हैं, फर्श वगैरह ये वो सब कुछ। यहाँ पे ये देखें, ये देखें, सरफ मार मार के एक चीज़ को वॉश किया जा रहा है। मुर्गियाँ कितनी क्यूट हैं। और ये रही जी राजा जी। हाँ गुड़िया, क्या हो रहा है? मैं बस रामेश के साथ ऐसे एक चक्कर लगाने जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं वो? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, उधर ही बाहर निकाले, वो आ नहीं रहे। अच्छा, चालीस मिनट के बाद जी हमने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया और इसकी स्टीम को हम निकालने लगे हैं। फिर हम तैयार करेंगे डक कढ़ाई है जी। ये ले जी, प्रेशर कुकर खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाह हैं जी। ये टमाटरों की स्किन सबसे पहले रिमूव करनी है। देखो ये ले जी, गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हो चुका है। ये आपको दिखाऊं, ये देखें, इस तरीके से होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। हाई फ्लेम पे पानी को खुश करेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा, इसने खुद ही ऑयल छोड़ दिया। यहाँ पे चला दें, हाई फ्लेम करके पानी खुश कर लें। अच्छा जी, पानी खुश करने के बाद 1/2 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, कूटी हुई मिर्च शामिल कर दें। और साथ में काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून इस टाइम पे शामिल करनी है। 1 कप कुकिंग ऑयल का। और इसको अच्छे तरीके से भून लें हाई फ्लेम पे। ये लें जी, सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें कढ़ाई की। मैं आपको दिखाऊं टेंडर कितना हुई है कढ़ाई। ये देखें, इस तरीके से रेशे की तरह आपकी जो कढ़ाई है टेंडर होगी तो बुरकी लगेगी और टेस्टफुल जायका आएगा आपको। ये बात ध्यान में रहे, ठीक हो गया, क्योंकि इसका गोश्त जो है वो सख्त होता है। ये भी आपके ध्यान में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्निश करने लगे हैं इस तरीके से सब्ज़ मिर्चों से।
साथ में अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जूलियन कटा हुआ इस तरीके से। क्या बात है, हल्के हल्के मुँह पानी आ रहे हैं ना। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और साथ में सब्ज़ धनिया इस तरीके से। हमारी डाक कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। और आपने ये भी बताना है कि बतखें रखने वाला तजर्बा हमारा कैसा लगा जी। जी हाँ, क्या कहती हो? नहीं जी, कोई ना रखे इस तरह के घर में बतखें, कोई ना रखे। हाँ जी, अगर खुला घर हो फिर खुला घर चाहिए, उसके लिए ग्रासी प्लाट चाहिए, पानी चाहिए। हमारे पास ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन हमने तजर्बा किया था कि रख के देखते हैं, लेकिन वो तजर्बा नाकाम हो गया है। फिर हमने उसका कढ़ाई बना ली और माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी ये बनाई है बाबा जी ने जी। और खुशबू कितने कमाल की आ रही हाँ है, जी, बहुत खुशबू प्यारी। बड़े कमाल की आ रही है। राजी मैं आपको चेक हमने कराऊं। गोश्त फुल टेंडर किया है ये क्योंकि देखो। हम खाते ही ज्यादा गला हुआ है। ये खा के देखो। हाँ जी, है पूरा कढ़ाई वाला टेस्ट। फिर सही गला हुआ सही है ना, गला हुआ है। तो उसमें मजा आ रहा है, कोई रेशा नहीं लगा। ये फिर अगर खाते हुए इसको अगर हम ज्यादा गलाते ना तो फिर ये पता लगता बाकी डक का गोश्त है, हाँ किसी जी, और हाँ चीज जी, का हाँ है। जी। हाँ जी, अभी पता ही नहीं चल रहा। अभी ऐसे लग रहा है जैसे देसी मुर्ग खा रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है। अच्छा जी, अगर आपको आज की ये डक की रेसिपी और डक रखने का एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपने हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। राजा जी के लिए और मेरी फैमिली के लिए ढेरों दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।